गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। तो गुड मॉर्निंग शुरू करते हैं आज का सेशन विथ सिनोनिम्स। प्रीवियस क्लास में वी डिड 10 सिनोनिम्स, तो अब हम आगे की कर रहे हैं, नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। बेटा मैं तरीका मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल बात है कि ग्रामर क्लास के अंदर ख़त्म हो सकता है, वोकेबलरी क्लास में ख़त्म नहीं हो सकता। और क्लास का ग्रामर तो खैर क्लास में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वोकेबलरी तो क्लास के बाद भी ख़त्म नहीं होता। तो इस चीज़ से डरना नहीं है, इस चीज़ से हिम्मत लेनी है कि जब तक दुश्मन की ताकत को नहीं पहचानेंगे उससे लड़ेंगे कैसे। तो आप ये समझ लो वोकेबलरी खत्म नहीं होता बेटा। अब वोकेबलरी खत्म नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वोकेबलरी खत्म नहीं होता तो अब एग्जाम कैसे क्लियर होगा। नहीं बेटा, बात समझे। क्या आपको हिंदी के सारे शब्द आते हैं, सारे शब्दों के मीनिंग पता है? नहीं, हमें हिंदी के सारे शब्दों का नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह से शाम तक हम हिंदी में बातें करते हैं। कोई वेब सीरीज देखनी हो, कोई मूवी देखनी हो, पूरी हिंदी की मूवी देख लेते हैं, एक सिंगल वर्ड ऐसा नहीं होता है जो हमसे मिस हो जाए, जबकि हमें हिंदी के सारे शब्द नहीं आते। तो ये कहकर मैं कहना क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से दिस कि आप जिस प्रकार से हम सब ने हिंदी की इतनी वोकेबलरी कर रखी है कि हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में दिक्कत नहीं आती, तो हमें भी इंग्लिश का सिर्फ उतना वोकेबलरी करना है जितना कि हमें एग्जामिनेशन में दिक्कत ना है। लेकिन उसको करना कैसे? वो तरीका बेटा, हर वोकेबलरी का अलग है, सिनोनिम का अलग होता है, एंटोनिम का अलग होता है, लेकिन हर किसी चीज़ का जो कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ ये है, कोई भी वर्ड कैसे बन रहा है उसके पीछे के लॉजिक को समझो, तर्क को समझो, बात समझ में आने लगेगी कि कोई भी शब्द किस सिचुएशन में यूज़ हो रहा है। जब आप ये समझने लगोगे तो सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, आपकी लाइफ में जो भी शब्द जो सिचुएशन गुजर रही है उसके लिए आप पर्टिकुलर वोकेबलरी चुन पाओगे। तो बेटा शुरू करते हैं अपना वोकेबलरी सेशन। वोकेबलरी सेशन शुरू करते हैं नंबर 11 से। एक वर्ड आ गया, अब ये फ्रेंजी। अब इस फ्रेंजी को समझो, इस सिचुएशन को देखिए। ऐसे माने कि कहीं पर प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम को छोड़कर लोग मतलब सेल में आ गए। अब ये इस सिचुएशन को देखकर मुझे एक बात याद आती है कि अब तो खैर खैर मल्टीप्लेक्स आ गए, पहले तो सिंगल स्क्रीन वाले ही सिनेमा थे। तो हमारे घर के पास एक सिनेमा था, कर्ण अर्जुन फिल्म आई थी, हम छोटे से थे भाई साहब, इतनी दूर तक लाइन लगी हुई थी, पूछो मत, 1 किलोमीटर तक। और जब विंडो खुली तो यही सीन था कि मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए। इस समय तो ऐसा नहीं है, इस समय तो भैया मल्टीप्लेक्स है, एक सिनेमा में जाओ 10 स्क्रीन मिल जाती हैं, हर 15-20 मिनट में एक मूवी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो 3 घंटे बाद एक मूवी, अगर अभी निकल गई तो 3 घंटे बाद। तो अब ये सिचुएशन क्या है? ये अफरा तफरी है, ये पागलपन है लोगों के अंदर, एक प्रकार का एक्साइटमेंट है। तो बेटा उसे फ्रेंजी कहते हैं कि पागलपन होना, पागलपन होना, उन्माद होना, अफरा तफरी होना। तो इसी सिचुएशन को हम फ्रेंजी कहते हैं। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो बेटा ये वर्ड हमारा बिल्कुल एक्साइटमेंट से मिलता है, जिसका मतलब है उत्तेजना, किसी भी चीज़ को लेकर उत्तेजना होना। अब रेज का मतलब क्या होगा? गुस्सा होगा। इट मीन्स गुस्सा। गाइल क्या होता है? ये एक चालाक होता है, लेकिन एक क्लेवर भी चालाक होता है, लेकिन वो किसी का दिल नहीं दुखाता। भाई चालाक है अपने काम से चालाक होना, लेकिन किसी का नुकसान करके आप अपना काम बना रहे हैं, तो ऐसे चालाक इंसान को हम धूर्त मक्कार कहते हैं। धूर्त मक्कार जो होते हैं गाइल, ये गाइल लोग होंगे जिनको गाली दी जाए, जो गाली खाने लायक हो, ऐसे लोग मक्कार लोग होंगे। एंथुसियाज्म क्या होता है? जोश जुनून किसी चीज को लेकर, जुनून। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टिंग्विश्ड। अब इसे देखें, ये एक मतलब डिस्टिंग्विश, प्रतिष्ठित इंसान, इज्जतदार इंसान, पढ़े लिखे इंसान, जिसकी समाज के अंदर एक रेप्यूटेशन हो, रेप्यूटेशन वाले इंसान जिसे हम कहते हैं जो डिस्टिंग्विश, प्रतिष्ठित इंसान, प्रतिष्ठित इंसान। तो ये डिस्टिंग्विश्ड हुआ, एडजेक्टिव है शब्द। अब जो इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो एमिनेंट है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है फेमस, प्रसिद्ध। ये सिनोनिम है एक दूसरे के, फेमस, प्रसिद्ध, एमिनेंट। इसकी स्पेलिंग ही गलत है, मतलब उसने गलत स्पेलिंग दी है, मतलब मैंने गलत नहीं करी है, एग्जाम में ही गलत थी। जो स्पेलिंग ही गलत है तो आंसर सही हो ही नहीं सकता, आंसर तो मिल ही गया। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है जो होने वाला है, अबाउट टू कम, अबाउट टू कम, जो होने वाला है, इमिनेंट। अब जैसे हम कहें कि भाई इंडिपेंडेंस डे इज अबाउट टू कम, मौसम देखे यार कि जो कि रेन इज अबाउट टू कम, तो उस अबाउट टू कम को हम इमिनेंट कह सकते हैं। हम कह सकते हैं रेन इज इमिनेंट, इंडिपेंडेंस डे इज इमिनेंट।
ऐसे कहा जा सकता है। इमनेंट, जो किसी के अंदर जैसे कोई भी किसी चीज के अंदर शामिल हो जाना। जैसे मैं अगर इस शब्द को ऐसे बोलूं कि गॉड इज इमनेंट, तो गॉड है ना हर चीज में शामिल है, हर चीज के अंदर गॉड है। अब इसका एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, मतलब इन अंतर्निहित, अंतर्निहित। जैसे आपके हर, गुड मॉर्निंग, जैसे हर हवा है, हवा के अंदर गॉड शामिल है, पेड़ पौधे हैं उनके अंदर गॉड शामिल है। तो वो जो अंतर्निहित होना, किसी भी चीज के अंदर गॉड का होना, उसे हम कहेंगे इमानेंट। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वर्ड, डिसएग्रीमेंट। अब इसके अंदर तीन वर्ड हैं, एक तो डिस है, एक अग्री है और एक मेंट है। मेंट लग के वर्ड नाउन हो गया, डिस का मतलब होता है नो और अग्री का मतलब सहमति। तो ये प्रीफिक्स, ये सफिक्स, जिस वर्ड के एंड में मेंट होगा वो नाउन होगा, जिस वर्ड के शुरू में डिस होगा उसका मतलब है नो। तो मतलब सहमति होना, लेकिन डिस लगा के कहता है सहमति न होना। और अगर आपकी सहमति नहीं है तो वो असहमति होगा कि नहीं? जो सहमति नहीं है तो असहमति है, और असहमति के लिए हम लाएंगे डिसेंट, ये शब्द। तो ये हो जाएगा असहमति। और वर्ड्स के मीनिंग देखें। डिसेंट, आपने शब्द सुना होगा एसेंट, ASCENT। नहीं सुना तो अब सुन ले। एसेंट का मतलब होता है किसी चढ़ाई, जैसे चढ़ाई। अब आप यार हिंदी में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। चढ़ाई, अब पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो ऐसे चढ़ोगे तो ये चढ़ाई, लेकिन भाई उतरोगे भी तो सही। इस उतार को डिसेंट कहते हैं, उतरना। समझ में आ गया? उसका अपोजिट है उतरना, डिसेंट। नहीं सॉरी, ये वाले डिसेंट का मतलब नहीं है, नीचे वाले का मतलब, इसका मतलब डिसेंट उतरना। ठीक है। अब ये डिसेंट, तो बेटा ये डिसेंट जो होते हैं ये सभ्य लोग होते हैं, क्योंकि बड़ा डिसेंट इंसान है यार, बड़ा अच्छा इंसान है, तो ये हो जाएगा सभ्य, ये बड़ा डिसेंट इंसान। तो ये डिसेंट उतरना। ये डिसेंडेंट्स होते हैं हमारे पूर्वज। तो एक होते हैं पूर्वज जो, सॉरी, जो चले गए, और जो आने वाले उन्हें वंशज कहते हैं। जो चले गए पूर्वज, जो आने वाले वंशज। तो इसी से बना डिसेंट से, डिसेंट उतर रहे हैं हम भी, जो भी नीचे आने वाले, तो इन्हें कहते हैं हम वंशज। आंसर इसका मिल गया कि भाई अग्री, एक दूसरे से अग्री नहीं है, डिसअग्री है। स्टिमुलेट, अब देखो ये अब उसके दिमाग पर प्रभाव डाल रही है कोई चीज़, कि भाई किसी के पढ़ाने से कोई प्रेरित हो रहा है, कोई किताबें पढ़ के प्रेरित हो रहा है, कोई किसी को देखकर प्रेरित होता है, कोई एक्सरसाइज करके दिमाग पर प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा खाकर प्रभाव पड़ रहा है, म्यूजिक से प्रभाव पड़ रहा है, संगति से प्रभाव पड़ रहा है। तो जो चीज़ दिमाग पर इफेक्ट डाल रही है हमें, जो चीज़ हमें पॉजिटिवली या नेगेटिवली हमें प्रेरित कर रही है तो कोई भी चीज़ हमें पॉजिटिवली नेगेटिवली प्रेरित कर रही है, तो स्टिमुलेट का मतलब है किसी भी चीज़ के प्रति हमारे वो प्रेरित होना, चाहे नेगेटिव चीज़ की तरफ चाहे पॉजिटिव चीज़ की तरफ। तो ये क्या होता है? प्रेरित होना, या कहते हैं किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, भड़काना, उकसाना, ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? भड़काना, उकसाना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। प्रेरित भी करना हो सकता है, इसका मतलब भड़काना भी हो सकता है, इसका मतलब उकसाना भी हो सकता है, इसका मतलब बढ़ाना भी हो सकता है किसी भी चीज़ को। नेगेटिव प्रवृत्ति है उसे बढ़ा रहे हो तो आप उकसा रहे हो उसे, पॉजिटिव प्रवृत्ति को अगर आप बढ़ा रहे हो तो उसे प्रेरित कर रहे हो। सही हो ना बेटा? तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, चाहे नेगेटिवली या पॉजिटिवली किसी चीज को पुश कर रहे हैं। तो मूव का मतलब तो हिलना डुलना होता है, तो ये है ना, हिलना डुलना। और पुश मतलब धकेलना। मैंने बेटा आपको एक बात बताया, सिनोनिम का मतलब है उसका नियर बाय मीनिंग, कि एक ही गली के अंदर हैं लेकिन एड्रेस अलग है, एक ही गली में एड्रेस अलग है। आप इनका रिप्लेसमेंट नहीं दे सकते, जहाँ पे स्टिमुलेट लिखा है वहाँ पे पुश नहीं लिख पाओगे आप, लेकिन ये हैं एक ही दिशा में। इटरनल होता है अंदरूनी, इटरनल अंदरूनी। र्यूड क्या हो जाएगा? खड़ूस, खड़ूस लोग जो होते हैं र्यूड। ठीक है बेटा, सारा समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है एबिस्मल। बेटा कई जगह वेरी को है ना हमें अवॉइड करना पड़ता है, कई जगह वेरी को अवॉइड करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला टेस्टी, तो टेस्टी क्या हुआ? स्वादिष्ट, है ना? मैं कह दिया टेस्टी, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वेरी टेस्टी,
तो अब वेरी टेस्टी जो हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। तो बेटा अब टेस्टी तो होता ही है टेस्टी, लेकिन वेरी टेस्टी के लिए हम डिलीशियस लगाते हैं। अब जब हमने वेरी टेस्टी पे डिलीशियस लगाया तो वेरी डिलीशियस नहीं बोलोगे, डिलीशियस ऑलरेडी वेरी टेस्टी। ऐसे ही किसी को अगर आप कह रहे हो पुअर, अगर आप किसी को कह रहे हो पुअर तो हम जानते हैं यार पुअर गरीब होता है, और अगर मैं किसी को वेरी पुअर बोलूं तो क्या बहुत ज़्यादा गरीब, तो उसको हम डिलीजेंट कह देते हैं, इंडिजेंट, उसको हम इंडिजेंट बोलते हैं। तो अब वेरी इंडिजेंट कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब। तो अब क्या है कि वेरी को हम रिमूव कर देते हैं। ऐसे ही हमने बोला बैड, तो बैड सभी जानते हैं बुरा, लेकिन अगर मैं वेरी बैड बोलूं ना, अगर मैं वेरी बैड बोलूं तो वो यही होगा एबिस्मल, एबिस्मल। तो अब इससे क्या हुआ कि बैड की अंतिम स्थिति आ गई, गरीबी की ये अंतिम स्थिति है, टेस्ट की ये अंतिम स्थिति है। तो जहां हम वेरी को हटा देते हैं तो कई शब्दों के साथ वेरी रिमूव हो जाता है, कई शब्दों के साथ वेरी रिमूव। तो बहुत बुरा होना, तो भाई बहुत बुरा क्या हो सकता है भैया, यार इससे बुरा क्या हो सकता है, जान जाने वाली है, इससे बुरा क्या हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जो डरा दे, कोई भी चीज़ जो हमें, तो ये हॉरिफाइंग हो जाए। क्लियर हो गया, सबसे बुरी स्थिति किसी भी चीज़ की। तो बहुत बुरा होना, विगोर का मतलब क्या हो जाएगा, ऊर्जा शक्ति, इसका मतलब ये हो जाएगा ऊर्जा होना, किसी भी शक्ति होना, ये विगोर। एक्सप्लोजन फट पड़ना, एक्सप्लोड हो जाना, फटना, फट पड़ना। मिक्स का मतलब तो मिक्स मिलावट जानते हैं हम सब, ये तो बड़ा एसी है, ये तो मिलावट हो जाएगा। नेक्स्ट इनक्रेडिबल, इनका मतलब होता है नो, तो बेटा क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास करो। इनका मतलब होता है नो, जिस पर विश्वास ही ना हो। तो लिखता हो रहा है अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। सरप्राइजिंग लिखने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान है, हैरानी करने वाला। इंटरेस्टिंग, बड़ा रुचि वाला। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्ट हम किसी, जिससे नफरत, घृणा हो, जिससे नफरत हो, है ना, डिस्गस्टिंग। बाकी किसी का लगता है तो मैं लिख दूंगा हिंदी मीनिंग, लेकिन ये बड़े आसान है, क्या है ना, ये तो सब हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेजिटिमेट, तो अब ये जो इसे दिखा रहा है ये क्या कर रहा है, लेजिटिमेट मतलब, हाँ ये समझ में गए होंगे ना अब तो, कनेक्ट करना है आपको पिक्चर को कि भाई यकीन ही नहीं हो रहा इतने पैसे मिल गए। तो अब ये वकील है, ये पेपर दिखा रहा है, तो मतलब ये एकदम वैलिड पेपर है। तो बेटा लेजिटिमेट का मतलब होता है जो चीज़ कानूनी हो, वैध हो, जो चीज़ कानूनी हो। तो ये हो जाएगा वैलिड, जिसे कहते हैं वैध, वैध होना, वैधानिक चेतावनी की मतलब वैध होना। तो आंसर ये हो जाएगा, करेक्ट तो होता है सही, राइट भी सही होता है। पॉजिटिव जिसके ऊपर आप अधिकार जमाए, पॉजिटिव जिसके ऊपर अधिकार जमाए, राइट से बना राइटफुल जो एकदम सही हो, करेक्ट होता है, बिल्कुल सही है भी। ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे एक दूसरे के, इन दोनों के ये सिनोनिम। डन। स्किलफुल, गुणी, हुनरमंद, जिसमें स्किल है, स्किल से भरा हुआ है, फुल स्किल से भरा हुआ है, तो गुणी, हुनरमंद। तो क्या कहते हैं, किसी भी चीज में निपुण, गुणी, हुनरमंद, किसी चीज में निपुण। तो भाई अब जिस प्रकार से ड्रेस पहनी हुई है शेफ, तो मतलब खाने में ये हुनरमंद है, निपुण है एकदम। तो ये अपने खाने में एकदम क्या स्किलफुल है। तो स्किलफुल को कहते हैं एड्रोइट, जिसे कहते हैं गुणी, गुणों से भरपूर। ये पीवाई क्यू है बेटा, सारे के सारे ये सब पीवाई क्यू है। एडवेंट का मतलब है आने वाला, एडवेंट या होने वाला। अडॉप्ट का मतलब अपनाना, किसी भी चीज को अपनाना। एडवर्स मतलब विपरीत, विपरीत स्थिति होती है एडवर्स सिचुएशन, विपरीत स्थिति, बुरी बुरी स्थिति, विपरीत। डन बच्चे। नेक्स्ट इनवैल्यूएबल। अब वैल्यू क्या होता है, वैल्यू किसी को मतलब किसी की कीमत होना, वैल्यू होना, इसकी वैल्यू कितनी है बताओ हमें। और बेटा एबल लगकर वर्ड एडजेक्टिव बनता है। एबल और इबल जिस वर्ड के एंड में होगा, एबल या इबल जिस वर्ड के एंड में होगा, इट बिकम्स एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मतलब वैल्यूएबल जिसकी कीमत हो, और यहाँ पे इनका मतलब होता है नो, कि मतलब जिसकी आप कीमत ही ना आंक सके,
जिसकी आप कीमत ना आंक सके, तो ये हो जाएगा कि अनमोल, जिसका मोल आप नहीं लगा सकते, जिसे हम कह सकते हैं बेशकीमती। बेशकीमती। अब ये कहता है वैल्यूलेस, जिसकी कीमत ही नहीं है, जीरो, फ्री में ले जा, 1 रुपए दे के 40 मिलेंगे, तो फिर ये तो बनेगा नहीं आंसर, ये तो वैल्यूलेस होएगा जिसकी कीमत नहीं है। अब ये हो जाएगा आंसर प्राइसलेस, जिसकी कीमत ही नहीं है, आप कीमत में नहीं आंक सकते। यूजलेस, जिस उपयोग में ना हो। चीप के दो मीनिंग होते हैं, एक सस्ता भी होता है, क्योंकि सस्ती चीजें अच्छी भी होती है, लेकिन एक इसका मतलब बुरा भी होता है, जिसे हम तुच्छ कहते हैं, निम्न दर्जे का। एक चीप मतलब निम्न दर्जे का भी होता है तुच्छ, और एक चीप का मतलब होता है सस्ता। सस्ता अच्छी भी होती है चीजें, भाई सस्ता बोल के हम किसी को खराब थोड़ी बोल रहे हैं। ये कनेक्ट हो गया होगा वर्ड, है ना, पिक्चर को कनेक्ट करना है। लास्ट आज के लिए बेटा, नोस्टैल्जिया, बेटा पुराने समय की याद या तड़प। पुरानी बात की कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी चीज से, चाहे वो रहना हो, चाहे कोई निशानी हो, या कोई अपने पुराने, जैसे इसकी मैं बात करूं तो ये हमने जवानी से लिख दिया कि बचपन से लिख दिया यार, कि बचपन में कैसे थे, बचपन की फोटो देखकर याद करना उस समय की तड़प, यार पहले हम कैसे थे अब कैसे हैं। तो पुराने समय की याद या तड़प, पुराने समय की याद आना या उसकी तड़प होना, तो फीलिंग नॉस्टैल्जिया। तो आंसर अच्छा, लॉन्ग का मतलब, एक लॉन्ग मतलब बड़ा भी होता है, लॉन्ग स्मॉल, लेकिन लॉन्ग का मतलब बहुत बड़ी इच्छा, तो एक लॉन्ग का मतलब इच्छा भी होता है। तो इच्छा होना फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट, उन चीजों की इच्छा होना जो बीत चुकी है, आंसर ये हो जाएगा। फेटल डिजीज, ऐसे बीमारी जिससे जान चली जाए। एलिगरी स्टोरी, ये रूपक अलंकार होता है, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है कि एलिगरी स्टोरी। स्टेट ऑफ एक्सेसिव फियर और एंजाइटी, मतलब एक ऐसी अवस्था जहां पे बहुत ज्यादा डर और बहुत ज्यादा चिंता हो। तो पिक्चर कनेक्ट हो गया आपका नॉस्टैल्जिया। डन बेटा, तो आज के लिए इतने, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन को समाप्ति के दौर में डालते हैं। प्रेपोजिशन अब हमारा समाप्ति के दौर में चल रहा है, आइए अंडरस्टैंड करते हैं। बताते चले, एट, इन हो गया, ये ओ डबल एफ ओ एफ हो गया, ऑनवर्ड्स अप टू, ये नहीं हुआ, ओ एफ ये हो गया था, है ना, यहीं से लेते हैं, आ जाइए। ऑनवर्ड्स और अप टू, तो ऑनवर्ड्स का मतलब है कि कहीं से शुरुआत करना और आगे तक चलना। ऑनवर्ड्स का मतलब है कहीं से आप शुरुआत कर रहे हो और आगे तक बढ़ते चले जाना। ये क्या हुआ, ये ऑनवर्ड्स हुआ, कहीं से शुरुआत करना और आगे तक बढ़ते चले जाना। और अप टू का मतलब है, अप टू का मतलब है जहां पर चीजें खत्म, तो जहां चीजें खत्म वो अप टू कहीं तक की समाप्ति को बताएगा, और जो ऑनवर्ड्स है वहां से आगे तक की स्थिति को बताएगा। ऑनवर्ड्स का मतलब है भाई इसके आगे भी, तो ये जो स्टार्टिंग हो रही है ये ऑनवर्ड्स है, और भाई कहीं जाके तो खत्म होगा, तो जहां ये एंड हो रहा है वहां अप टू है। तो अप टू किसी भी चीज की कोई भी चीज हो सकती है, वो उस चीज की समाप्ति को, मतलब ये खत्म हो गया यहाँ, ये यहाँ से शुरू कर रहा है, बस ये है इन दोनों का। अब कैसे यूज करना है सेंटेंस में, तो इसके बारे में और जान लेते हैं। ऑनवर्ड्स और अप टू, तो ऑनवर्ड्स बताता है स्टार्ट फ्रॉम, कोई भी चीज कहां से शुरू हो रही है, तो जहां से कोई चीज शुरू हो रही है तो स्टार्ट फ्रॉम, और आगे कहता है अप टू डेडलाइन, जहां पर चीजें खत्म। तो द प्राइस ऑफ द कार इज 10 लाख ऑनवर्ड्स, तो 10 लाख ऑनवर्ड्स का मतलब है भाई 10 लाख से शुरुआत है, कि भाई आप अगर एक्सेसरीज बढ़वा लो, स्टीरियो लगवा लो, है ना, मॉडल बढ़वा लो, तो 10 लाख की कार 11 12 13 लाख रुपए की हो सकती है, मतलब इससे कम की नहीं मिलेगी तुम्हें। क्लियर हो गया, तो ये ऑनवर्ड्स यहाँ से शुरू, कि द कॉन्सर्ट विल कंटिन्यू ऑनवर्ड्स मिडनाइट, तो मतलब कहाँ से मिडनाइट होता है, रात के 12 बजे की, वहां से तो भाई ढंग से शुरुआत होनी है इसकी। द कॉन्सर्ट, अब कहते हैं अब बात कर रहे हैं कोई सेल है, कोई ऑफर है, कोई फेयर मेला है, इज अप टू 10 नवंबर, तो मतलब अप टू का मतलब है कि 11 तारीख को वहां पे जाओगे तो वहां पर आपको मिलेंगे कुछ भी नहीं, जीरो, नियर नील बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं मिलना वहां पर 11 तारीख को, कुछ नहीं मिलना। वी विल बी हाइकिंग अप टू द समिट ऑफ द माउंटेन, अब समिट क्या होती है, चोटी, अब चोटी पे पहुंच गया, अब क्या बिल्कुल सीधे ऊपर वाले के पास ही जाना है क्या,
उससे ऊपर नहीं कुछ भी, अप टू का मतलब है उससे ऊपर नहीं। तो जब सबमिट की बात होगी तो यहाँ तक, उसके ऊपर कुछ नहीं। तो जहां पर चीजें खत्म हो जाए वहां अप टू, और जहां से शुरुआत हो वहां से हमारा ऑन वर्ड्स लगता है। ये बात क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुआ तो बेटा 4 सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है, सोच समझ के बनाइए। डन। द सेल इज वैलिड अप टू, मतलब फ्राइडे, फ्राइडे तक है। फ्राइडे जाओगे तो कुछ मिल जाएगा, सैटरडे खत्म। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 7 AM एंड रन्स अप टू 10 PM। भैया 7 बजे चलती है और 10 बजे तक खत्म। जैसे मेट्रो की बात कर लो, ऐसे मान लो 11 लिख दो 10 की जगह बस। द स्टडीज फॉर हर एग्जाम फ्रॉम मॉर्निंग, भाई सुबह पढ़ना शुरू करती है, और भाई पढ़ने दे फिर तो चक दे फड्डे नब्दे किल्ली। फ्रॉम टुमारो, टुमारो की अगर 11 तारीख है तो मतलब 12 से, तो 12 तारीख से आई विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज रूटीन, मतलब कल से शुरू होगी, तो ऑनवर्ड्स। डन बच्चे, छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटा तीर घाव गंभीर। नेक्स्ट ऑन, देखो एक ऑन है, एक अपॉन है। कि ऑन और अपॉन को पहले मैं समझा दूंगा। ऑन और अपॉन को समझते हैं। देखिए बेटा, पहले जनरल समझे इनको, फिर मैं आगे बताता हूँ ऑन और अपॉन को। देखो ऑन जो होता है ना, ऑन जो होता है किसी भी चीज के ऊपर, अगर मैं ऑन की बात करूं तो ऑन का मतलब है किसी भी चीज के ऊपर, मतलब टचिंग वे में होना। अगर टच नहीं है तो ऑन नहीं यूज होगा, ये ध्यान रखें। तो किसी भी चीज का किसी भी चीज के ऊपर होना, जैसे ये हथेली और हथेली के ऊपर ऐसे पेन होना, तो ये टच है, तो इसे क्या कहते हैं? सपोर्ट। तो जब तक सपोर्ट नहीं है ऑन नहीं है। ऑन शोज सपोर्ट, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं होगा ना, मैं अगर हाथ हटा दूं तो पेन गिर जाएगा। तो ये ऐसी सपोर्ट को बताएगा। अब बात करते हैं, अगर मैं अपोन या ऑन टू, तो इसके अंदर टेक्निकल डिफरेंस है। इतने टेक्निकल डिफरेंस में पूछता नहीं, डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं पूछता। तो जो मैं समझा रहा हूं वो दोनों में अप्लाई होगा। तो अब ये कहां यूज होगा? माने कि एक टेबल यहां पर है, एक टेबल यहां पर है, और एक टेबल यहां पर है। अब ये जो एक बिल्ली है, अब उसने जंप लगा के वो इधर आ गई। जब कोई चीज, कोई भी चीज, पर्सन प्लेस थिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट में, गति की अवस्था में है, जब वो अपना स्थान बदल ले। तो अगर पेन मेरे हाथ पर है तो मैं बोलूंगा द पेन इज ऑन द पाम, या द पेन इज रोलिंग ऑन द पाम। तो ऑन का है ना, टच होना चाहिए, मतलब नीचे सपोर्ट होना चाहिए, चाहे मूवमेंट नहीं है और चाहे मूवमेंट है। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो भी ऑन है, मैं प्लेटफॉर्म पर वॉकिंग कर रहा हूं तो भी ऑन है, क्योंकि मेरा नीचे सपोर्ट है, तभी मैं खड़ा हूं। सपोर्ट नहीं होता तो मैं गिर पड़ता। तो ऑन को वो सपोर्ट चाहिए। लेकिन जो अपॉन होता है वो एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाता है तो एक सेकंड के लिए ही सही हवा में जरूर आता है, जिसे कहते हैं एयर कांटेक्ट। एयर कांटेक्ट होना जरूरी है, उसके लिए ऑन के लिए सपोर्ट होना जरूरी है, और अपॉन के लिए या ऑन टू के लिए एयर कांटेक्ट, एक जगह से दूसरी जगह, पेन यहां से यहां, लेकिन एक सेकंड के लिए सही, एक मोमेंट के लिए सही, हवा में जरूर है। अगर चीजें हवा में आकर स्थान बदल रही हैं तो वहां ऑन टू या अपॉन लगेगा। ये बात बेटा अगर आपको क्लियर हो रही है मेरे बेटा, तो यहां पर वो क्या कहता है कि जैसे कि द टाइगर जम्प्ड ऑनटू या अपॉन द डियर, कि शेर ने, सेंटेंस पढ़ के देखो, शेर ने हिरन पे छलांग लगाई। तो वो कहना क्या चाहता है? शेर पहले जमीन पर था, फिर हिरन के ऊपर, तो छलांग लगा के आया, मूवमेंट में आया, एक सेकंड के लिए सही हवा में आया होगा। अभी क्या कहता है अगला? द बर्ड लैंडेड ऑन टू या अपॉन द पाम फियरलेसली, कि पक्षी जो है वो हाथ पर फियरलेसली आकर बैठ गया। तो पहले वो किसी और जगह पर था और फिर हाथ पर आकर बैठा। तो ये एयर कांटेक्ट जरूरी है, इन दोनों के बीच में एयर कांटेक्ट जरूरी है। तो ऑन समथिंग इन मोशन, कि भाई ऑन समथिंग, किसी चीज पर मोशन में जाना। ये कहता है किसी भी चीज का सपोर्ट होना, कि डॉग इज सिटिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पे बैठा हुआ है,
कि माँ बेटी वो सोफे पे बैठे हुए हैं, इसे रैंप कहते हैं। जिसमें मॉडल्स वॉक करती हैं उसे रैंप कहते हैं। तो मॉडल्स आर वॉकिंग ऑन द रैंप, तो मॉडल्स रैंप पर वॉक कर रही हैं। वॉक कर रही हैं, सपोर्ट है, नीचे सपोर्ट है, उधर सपोर्ट है। क्लियर है? अगर ये बात समझ में आया तो बेटा इस बात को दिमाग में रखते हुए ये बात और देख लो। ऑन द सरफेस ऑफ, तो ऑन का मतलब है ऑन द सरफेस ऑफ, नो एयर कॉन्टैक्ट, इसके अंदर एयर कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए किसी चीज के ऊपर। सपोर्ट का सेंस, किसी भी चीज के ऊपर ये सपोर्ट का सेंस होता है। और ऑनटू या अपॉन या ऑनटू, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक जगह से दूसरी ओर, बट इन मोशन, लेकिन गति में होना चाहिए, मूवमेंट में होना चाहिए, विद एन एयर कॉन्टैक्ट, ये एयर कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ये एयर कॉन्टैक्ट होना चाहिए, इसमें एयर कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। तो वही एग्जांपल मैंने यहां लिखे कि द मॉडल्स आर वॉकिंग डैश द रैंप, मॉडल्स जो है रैंप पर वॉक कर रही हैं, तो भाई बिना सपोर्ट के कर नहीं पाएंगे। देयर शुड बी वॉस एक गमला होता है, डैश द टेबल इन द कॉर्नर, कॉर्नर में अगर टेबल के ऊपर कॉर्नर में कोई गमला रखा हुआ है, तो भाई अगर वो गमला रखा हुआ है तो सपोर्ट में होगा, तो ऑन द टेबल। शी केम होम एंड थ्रू हर बैग ऑन द सोफा, ऑन टू या अपोन, दोनों में से कोई भी, कि वो घर पर आई और अपने बैग को सोफे पर फेंक दिया, तो मीन्स पहले बैग हाथ में, बाद में सोफे पर, तो एयर कॉन्टैक्ट में आया होगा। तो ऑन टू या अपोन, दोनों में से कोई लगा सकते हो, बट फिर बता रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, लेकिन एग्जाम में डिफरेंस पूछता नहीं है, बाकी दोनों का कहीं पर भी लगा दो। द टाइगर जम्प्ड अपॉन द डियर एंड डिसेक्टेड, डिसेक्टेड का मतलब होता है चीर देना, फाड़ देना, चीर देना। कि टाइगर ने हिरन पर जंप किया और उसे चीर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपॉन या ऑन टू, कोई भी कहीं पर भी लग सकता है, आगे पीछे। क्लियर हो गया बेटा? अगर ये बात क्लियर है तो आगे लेते हैं हम ओवर। एक ओवर है, एक ऑन और ओवर में डिफरेंस देख लो। पहले मैंने ऑन और अपॉन में डिफरेंस बताया, अब मैं ऑन और ओवर में डिफरेंस बता रहा हूं। अब ऑन और ओवर में, तो अब ओवर क्या होता है कि वर्टिकली अबव, किसी भी चीज के ऊपर, मतलब वर्टिकली एग्जैक्ट ऊपर होना। कि दो चीज के रिलेशन को बताएगा, यहां पर बेड की और ये फैन की बात कर रहा है। आप आंख मीचो और कोई पूछे कि बेड और फैन कौन सी चीज कहां होगी, तो आप सभी बताओगे कि बेड नीचे होगा और फैन ऊपर होगा। जो चीज हमेशा ऊपर हो, नीचे की तरफ आप इमेजिन ही ना कर सको। समझ रहे बात को? तो इस सेंस को कहते हैं कि भाई अब किसी भी चीज के ऊपर होना, कहते वर्टिकली अबव, इसको कहेंगे वर्टिकली अबव। वर्टिकली अबव, किसी भी चीज के एकदम एग्जैक्ट ऊपर होना। अब ये हमारा डाइनिंग टेबल और ये शैंडिलियर, अगर आप मैं इमेजिन करने के लिए कहूँ तो अब ऑब्वियस ये झूमर को ऊपर और डाइनिंग टेबल को नीचे लोगे, और मैं अगर इमेजिन करने के लिए कहूँ तो झील को नीचे और आप पक्षियों को ऊपर ही लोगे। तो ये जो चीज़ हमेशा ऊपर होती है, तो ये वर्टिकली ऊपर अबव होती है। द सीलिंग फैन इज इंस्टॉल्ड ओवर द बेड, सीलिंग फैन को बेड के ऊपर इंस्टॉल किया गया। द शैंडिलियर हैंग्स ओवर द डाइनिंग टेबल, जो शैंडिलियर है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर है। द बर्ड्स ग्लाइडेड ओवर द लेक, ये फ्लाई फ्लू का ग्लाइड और फ्लू में फर्क क्या है? जब पंख फड़फड़ाकर उड़ रहा है पक्षी तो उसे हम फ्लाई कहेंगे, लेकिन कई बार आप देखेंगे पक्षी पंख नहीं फड़फड़ा रहा और फिर भी उड़ रहा है, तो उसे ग्लाइडिंग कहेंगे। ठीक है ना, बिना पंख फड़फड़ाए उड़ना। क्लियर हो गया ये? अब इसका एक सेंस हो रहा है ओवर का, कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है ना, लेकिन वो ढकने के लिए नहीं है, कवर करने के लिए है। तो फिर समझ लो, कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, मैं अलग से समझा रहा हूं ये, कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और सपोर्ट के सेंस में है। कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, सपोर्ट के सेंस में है, तो ऑन लगाना। और कोई चीज किसी चीज के ऊपर है लेकिन नजरिया उसका ढकने का है, कवर का है, तो आप फिर ओवर लगाना। ये ऑन और ओवर में एक डिफरेंस, इसके अलावा और भी। ऑन तो मैंने समझा ही दिया, ऑन बिना सपोर्ट के तो होगा ही नहीं, इसमें तो सपोर्ट है ही नहीं ना। ऑन भी ऊपर है, ओवर भी ऊपर है, लेकिन ऑन सपोर्ट करके है और ओवर सपोर्ट करके नहीं है, एकदम ऊपर है। लेकिन एक ओवर जो है वो सपोर्ट करके भी होता है, लेकिन उस वक्त हमारा सेंस सपोर्ट करना नहीं होता, कवर करना होता है। अब मैं बोलूं कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे मेरे ऊपर ब्लैंकेट डाल दो, तो कहता है कि अब मैं बोलूं कि मैं ठंड, मेरे ऊपर ब्लैंकेट है, देयर इज ए ब्लैंकेट डैश मी, तो इस डैश में ऑन मी या ओवर मी? ओवर, क्योंकि मेरे ब्लैंकेट को मैंने सपोर्ट नहीं दिया हुआ, ब्लैंकेट ने मुझे कवर किया हुआ है। तो सेंस कवर का हो तो ओवर लगाना, और सपोर्ट का हो तो ऑन लगाना। और देखो जरा एग्जांपल्स और लेते हैं। तो देखिए बेटा,
अब यहाँ पर ये ओन जो है ठीक सपोर्ट ले रखा है, ये नहीं होगा तो बिल्ली नीचे होगी। तो ये जो सेंस है ये सेंस ओन का है, लेकिन अब ये नदी है, ये ऊपर को टच नहीं कर रही है, अब ये इसके ऊपर से जा रही है, तो इसको कवर कर रही है। तो कवर करे चाहे छूकर या बिना छुए, जैसे ब्लैंकेट बोला वो छूकर कवर कर रहा है, ये बिना छुए कवर कर रहा है। तो ये सेंस क्या है, कवर करने का है, कि उसने इस नदी को कवर कर लिया है। तो जहां कवर करने का सेंस हो या वर्टिकली अबव हो तो आप ओवर लगाओ। तो ये सेंस जो कवर करने का ओवर, और जो सपोर्ट का सेंस है, सपोर्ट का सेंस है वहां पर ऑन। डन बेटा, क्लियर हो गई होगी, पिक्चर से क्लियर हो गया होगा। अगर ये बात क्लियर हो गई तो देखो ऑन और ओवर में डिफरेंस। तो ऑन टू गेट सपोर्ट, ऑन का मतलब है सपोर्ट लेना ऑन द सरफेस ऑफ, किसी भी चीज के सरफेस के ऊपर होना। ओवर टू कवर समथिंग, किसी चीज को कवर करना या वर्टिकली अबव होना, एग्जैक्ट किसी चीज के ऊपर होना। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके सामने ये एग्जाम्पल्स हैं 4, देखिए। हम्म अब मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे सब में ओवर ही है, क्योंकि ओन हमने पहले कर लिया था। ओन हम बचपन से जानते भी हैं, लेकिन ओवर नहीं जानते, इसलिए एग्जांपल्स मैंने ओवर के ज़्यादा दे दिए कि आपके पास ओवर के एग्जांपल जानबूझ के मैंने दिए। ओन के तो कई एग्जांपल ले चुके हो आप, और वैसे ही बच्चा ओन को तो जनरली जानते, क्लास में आने से पहले ओन को ढंग से जानता है। कंफ्यूजन होती है ओवर के एग्जांपल्स मैंने ज़्यादा देने थे, इसलिए मैंने सब में ओवर लगाया। क्योंकि यहाँ पे देयर इज ए स्टोल डैश द हेड ऑफ द गर्ल, बच्चा साहब ये सोच सकता है लड़की के सर पे दुपट्टा है तो ये टच हो रहा है तो मैं ओन लगा दूं, लेकिन भाई सर को ढक रखा है, सपोर्ट नहीं कर रखा, कवर किया हुआ है, कवर किया है, इसलिए ओवर लगाओगे। अब अच्छा स्पोकन की बात करें बेटा, मैं थोड़ा सा ये भी बताता हुआ चलता हूँ। स्पोकन की बात करते हैं तो हम मैसेज ही कन्वे करते हैं। स्पोकन में आप ऑन भी लगाओगे तो चलेगा, सर पे दुपट्टा है तो सही। कि क्यों नाराज हो रहे हो, मम्मी पापा जो रहे है तो सही सर पे दुपट्टा, कि देयर इज ए स्टोल ऑन माय हेड, व्हाई आर यू गेटिंग हैंग्री फॉर नथिंग, बेवजह क्यों नाराज हो रहे हो, समझ रहे हो? तो स्पोकन में चल रहा है, लेकिन हमें यहाँ आप सरकारी नौकरी लेनी है तो हमें भाषा को शुद्ध करना है, हमें अप्रोप्रिएट यूज करना, हम भाषा को शुद्ध कर रहे हैं। और स्पोकन में भाषा शुद्ध नहीं होती, बस मैसेज शुद्ध होता है, भाषा शुद्ध नहीं होती। आई एम शिवरिंग विद कोल्ड, मैं ठंड से कांप रहा हूं, प्लीज पुट ए क्विल्ट, क्विल्ट का मतलब होता है रजाई। अब ये भी ढकने का ही सेंस है, तो इसलिए यहां पर भी ओवर होगा, चाहे टच करके हो, इन दोनों में टच करके, लेकिन सेंस जो है वो कवर का नहीं है, सेंस जो है वो ढकने का है। आई कैन बी वेट दो इट हैज बीन रेनिंग हेवीली, कह रहा कि भाई बारिश हो रही है लेकिन मैं भीग नहीं सकता, चाहे कितनी तेज बारिश हो रही है। कह रहा क्यों, एज देर इज एन अम्ब्रेला ओवर मी, क्योंकि मेरे ऊपर अम्ब्रेला है, तो ये कवर किया हुआ है बिना टच किए। देर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, कि भाई ब्रिज, रिवर के ऊपर ब्रिज है, इसने कवर किया हुआ है नदी को बिना टच किए, ये बिना टच किए, ये टच करके, दो समझ में आ गया ना। ये ओवर के यूजेस हैं। चलिए अब अबव और क्या कहते हैं अब ओवर और अबव में डिफरेंस, क्योंकि इसका मतलब भी दोनों का मतलब ऊपर है, एक एक करके समझा रहा हूँ सारा, क्योंकि ओन का मतलब भी ऊपर, ओवर का मतलब भी ऊपर, अबव का मतलब भी ऊपर। तो अब इन दोनों को, इन तीनों को मैं इकट्ठे लिख देता हूँ पहले एक बार, है ना, एक जनरल सेंस में तीनों को इकट्ठे समझा देता हूँ, देख लो बेटा। देखिए, तीन नहीं, मैं 6 समझा रहा हूँ, 3 के साथ 3 फ्री, वाह। देखो बेटा, इन तीनों का मतलब ऊपर, ऑन का मतलब भी ऊपर है, ओवर का मतलब भी ऊपर है, और अगर हम बात करें तो अबव का मतलब भी ऊपर है, तीनों का मतलब ऊपर है। अब देखो एक पहले तो ये है ना, ये इनका अपोजिट लेते हैं। अब ये कोई चीज ऊपर है तो कोई ना कोई तो चीज नीचे होगी बेटा। अगर मैं ऐसे कहता हूं भाई, अगर मैं कह रहा हूं ये मोबाइल है और ये क्या कहते हैं, ये रिमोट है, तो अगर मैंने ऐसे कहा, अगर मैं रिमोट को सब्जेक्ट बना रहा हूं तो रिमोट तो ऑन हुआ, द रिमोट इज ऑन द मोबाइल, ठीक है बेटा। लेकिन अगर मैं मोबाइल को सब्जेक्ट बनाऊं तो फिर मेरे को मोबाइल की पोजीशन लिखनी पड़ेगी। पहले मैंने किसको, मैं रिमोट को सब्जेक्ट बना रहा हूं तो मेरे को रिमोट की पोजीशन लिखनी है, रिमोट ऊपर है तो ऑन हो गया, टच करके है। लेकिन अगर मैं मोबाइल को सब्जेक्ट बना रहा हूं, मोबाइल की बात कर रहा हूं, तो मोबाइल इज डैश द
रिमोट। तो ये मोबाइल जो है वो रिमोट के नीचे है। अब कोई चीज अगर ऊपर है तो कोई चीज तो नीचे होगी। इस नीचे को क्या कहोगे अगर वो ऑन का अपोजिट हुआ तो? अब तो कुछ तीन ही है, अब तो कोई ना कोई सा तो फिट हो ही जाएगा, तो सारे बोलते तीसरा भी बोल ही दे कोई ना कोई सा तो हाँ हाँ आंसर हो गई बेटा। अब समझ लो ध्यान से, ऑन का अपोजिट जो होता है वो होता है बीनीथ। कोई चीज ये ऊपर है कोई चीज नीचे, तो ऊपर वाली चीज अगर ऑन है तो नीचे वाली चीज बीनीथ होगी। मैंने क्या बताया, आपने जैसे अंडर बोला, लेकिन बेटा पॉइंट है स्पोकन के हिसाब से तो ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगी। स्पोकन में मैसेज क्लियर होना चाहिए, लेकिन रिटर्न में बेटा आपके मैसेज के साथ साथ भाषा भी शुद्ध होनी चाहिए, दोनों चीजें। और अगर मैं ओवर को बोल रहा हूं तो ओवर का जो अपोजिट होता है वो हो जाएगा हमारा अंडर, और अबव का जो अपोजिट होता है वो हो जाएगा बिलो। तो बेटा अगर हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने ओन का एग्जाम्पल लिया तो जो नीचे वाली चीज़ है अपने आप बीनीथ है। हम ओवर का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो नीचे वाली चीज़ अपने आप अंडर है। और अगर हम अबव का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो नीचे वाली चीज़ अपने आप में बिलो है। अब इन तीनों का मीनिंग समझ लो, ये तीनों अपने आप क्लियर। तो अब ओन कहाँ लगता है? ओन कहाँ लगेगा? ओन लगेगा किसी चीज़ के सरफेस पर। जब बात सरफेस की होगी, ओन कहाँ लगेगा? ओन कहाँ लगेगा जब किसी चीज़ का आप सपोर्ट लोगे। दे दिए एग्जाम्पल, टच करेगा। अगर मैं ओवर की बात करूं तो ओवर होगा वर्टिकली अबव। वर्टिकली अबव जब कोई चीज एग्जैक्ट किसी चीज के ऊपर है, जैसे इस वक्त तुम बैठे हुए हो तो कैमरा तुम्हारे जो है वर्टिकली अबव, ये जो सीलिंग है, रूफ है, ये छत है, छत वर्टिकली अबव है। ये कवर नहीं कर रखा, वर्टिकली अबव है। कुछ चीजें कैमरा ने तुम्हें कवर थोड़ी कर रखा है, लेकिन कैमरा तुम्हारे ऊपर है, ये वर्टिकली अबव है। लेकिन छत ने कवर कर रखा है, छत ने कवर कर रखा है। तो ये दो चीजों में, वर्टिकली अबव और कवर करना। तो एक तो वर्टिकली अबव जो चीज हमेशा ऊपर ही रहे, वर्टिकली अबव का मतलब है जो हमेशा ऊपर रहे, वो कभी नीचे आए ही नहीं। और दूसरा इसका सेंस है किसी भी चीज को कवर करना, अगर टच करेगा तो कवर करेगा तो लगेगा। अब अपोजिट अबव जो बताता है, अबव लगा बताता है किसी भी चीज के लेवल को, किसी भी चीज के लेवल को। अब इन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं, इन दिनों में अगर मैंने किसी भी चीज को कहा कि ये ओवर है, अगर मैंने किसी भी चीज को कहा ये ओवर है, तो ओवर का मतलब है जिस चीज की बात कर रहे हो वो हमेशा ऊपर होगी, कभी नीचे नहीं आएगी। ऑलवेज ऊपर, वो कभी नीचे नहीं आएगी, ये ध्यान रख, ये समझ लो। ओवर के लिए जो ऊपर चीज है वो हमेशा ऊपर ही रहेगी, कभी नीचे आएगी ही नहीं, नेवर। कोई इसका एक्सेप्शन ही नहीं है, क्योंकि जहां एक्सेप्शनल चीजें हैं तो फिर को आपको ओवर की जगह अबव लगाना पड़ेगा बेटा। तो अबव का मतलब है जो ऊपर चीज है उसे जरूरत के अनुसार उसे आप नीचे भी ला सकते हो, ऊपर वाली चीज नीचे नहीं आ सकती इसमें। तो ये लेवल को बताता है, दो चीजों के लेवल को, कि फिलहाल ये ऊपर है। और इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप इसको इमेजिन कर सकते हो। फिर से मत लो, ये इमेजिन कर सकते हो, इसको आप इसको है ना सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि इसके अंदर नो इमेजिनेशन, इसके अंदर आपकी इमेजिनेशन गलत हो जाएगी, इसमें आप चीज़ों को इमेजिन नहीं कर सकते। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने भी ओवर के कितने सारे एग्जाम्पल दिए आपको, तो अब मैं दो चीज बोल रहा हूं, दो शब्द बोल रहा हूं, आपको बताना है कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। दो शब्द बोल रहा हूं, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। मैं बोलूं रिवर और ब्रिज, ब्रिज ऊपर है ना, ब्रिज ऊपर रिवर नीचे, या ऐसे कर ले कि रिवर ऊपर ब्रिज नीचे, नहीं ना। तो जहां ये नहीं का केस है तो मतलब आप जो आपने इमेजिन कर लिया, वास्तविक रूप में इमेजिन कर लिया आपने, तो वहां ऊपर तो ब्रिज जो है ओवर है, तो जो क्या कहते हैं रिवर जो होगी वो अंडर हो जाएगी। कर लिया इमेजिन। अब जरा देखिए, एक दीवार है, एक वॉल है, घर के अंदर एक वॉल है, वॉल के अंदर अब आपके दो पिक्चर हैं भाई। एक पिक्चर में मतलब अंबेडकर जी हैं, और एक पिक्चर के अंदर उन्होंने सजाकर एक में महात्मा गांधी हैं। अब मैं फोन पे बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई मेरी वॉल पर है ना क्या कहते हैं दो पिक्चर हैं, एक पिक्चर में महात्मा गांधी हैं और एक पिक्चर में अंबेडकर, अब बताओ कौन सी ऊपर कौन सी नीचे। कोई भी हो सकती है, तो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, आपके भी कोई वास्तविक रूप में इमेजिन नहीं कर पाओगे, इसे वास्तविक रूप में इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लेवल बताना पड़ेगा कि भाई फिलहाल कौन सी ऊपर कौन सी नीचे। तो ना तो ये अब वर्टिकली अबव है, ना तो ये वर्टिकली अबव है,
ओवर की तरह, और ना ही ये इसे कवर कर रही है, तो ओवर का सीन ही खत्म कि ओवर ये दो सिचुएशन में लगता है, दोनों सिचुएशन लग ही नहीं रही। और ऑन कब लगेगा? जब कोई चीज टच करे, तो ये टच भी नहीं कर रही, सही बात, ये टच नहीं कर रही, तो ऑन का सीन खत्म। इसके वर्टिकली अब एग्जैक्ट ऊपर है, तो एग्जैक्ट ऊपर भी नहीं है, और भाई उसे ढक भी तो नहीं रही है, कवर भी नहीं कर रही है, तो भाई इसका मतलब है ओवर भी नहीं है। तो भाई ना तो ऑन का सेंस लग रहा है ना ओवर का, तो अब भी बचा, क्योंकि इनके लेवल को बता रहा है। यहाँ पे लेवल बता रहे हैं कि ये पिक्चर जो है, कि अगर मैं इस पिक्चर की बात करूंगा, तो ये हमारी ओवर हो, अगर मैं इस पिक्चर की बात करूंगा तो ये ओवर हो जाए, सॉरी, अबव हो जाएगी। ये पिक्चर की बात करूंगा, अबव हो जाएगी, तो ऊपर, तो फिर नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी? बिलो। अब बताओ मेरे बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? है ना? नोट डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं, ये बात आ गई है। तो देखो अब ये समझा दूं मैं। तो अगर मैं कर रहा हूँ कि ओवर, तो कि ओवर का मतलब है कि भाई किसी चीज के ऊपर से निकल के, भाई यहां से लेके इसके ऊपर से वो निकल के चली गई, तो ये सिचुएशन ओवर की है। ये लेवल नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर उसने जंप मारी है ना, बिल्ली ने जंप मारी है, तो आप इमेजिन कर लोगे तो बिल्ली ऊपर ही होगी, टेबल नीचे ही होगी, टेबल से जंप मारी है। और अगर मैं अबव की बात कर रहा हूं, तो अब यहां पर एक वॉल है, वॉल के अंदर ये फिट कर रखी है, क्या कहते हैं, एक लकड़ी का एक पैनल बना के लगा रखा है, और नीचे बुक्स रखी हैं। तो अब मैं ये कहूं कि जो भाई वो एक वॉज है और एक शील्ड रखी हुई है, वो बुक्स के ऊपर या बुक्स नीचे, तो आप इन्हें उठा के ऊपर भी तो कर सकते हो, उसे उठा के नीचे कर सकते हो कि नहीं? तो ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर कर सकते हो। तो जहां पर ये सिचुएशन है, वहां पर ऊपर वाली चीज अबव, नीचे वाली चीज बिलो हो जाएगी। मगर अब उठा के आप किताबें भी तो ऊपर कर सकते हो, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर, लेकिन ओवर में नहीं। जंप कर रहे हो, जंप करी अगर बिल्ली ने, तो फिर टेबल ऊपर नहीं हो पाएगी, बिल्ली ऊपर होगी, टेबल जंप नहीं करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात क्लियर है? तो इसको हम थोड़े से शब्दों में भी समझते हैं। ओवर वर्टिकली अबव, ये एग्जैक्ट अबव होती है, एग्जैक्ट ऊपर होता है, और ये कवर का सेंस भी होता है, ये दो काम करेगा। और ये लेवल को बताएगा, ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर हो सकती है। इस बात को जरा इन एग्जांपल्स में मैं चाहूंगा थोड़ा ज्यादा फोकस करें इन पर, एग्जांपल्स को। ओवर और अबव, बताता हूँ बेटा, सारे बताता हूँ, अभी देखना जो आप सोच रहे हो। बोलूँ मैं? तो द फैन इज डैशस। अब आप इमेजिन करो, अब आप इमेजिन कर सकते हो कि नहीं इसे? जिसे इमेजिन कर सकते हो, जिसे इमेजिन कर सकते हो, तो वो हमारा ओवर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि फैन हमेशा ऊपर और हम नीचे, हम फैन के ऊपर नहीं बैठेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ओवर होगा। तो अगर फैन को सब्जेक्ट बनाया है, तो हमने ओवर लगाएंगे। अगर मैं वी को सब्जेक्ट बना दूंगा, तो ये ओवर का अपोजिट मुझे अंडर करना पड़ेगा। अभी फैन को सब्जेक्ट बनाया, मैं वी को सब्जेक्ट बना दूं, तो वी आर सिटिंग अंडर द फैन, अपोजिट हो जाएगा। यू कैंट सिट अप फॉर द एग्जाम, तुम एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते, एज यू आर डैश एज, मतलब तुम्हारी उम्र ज्यादा है, ज्यादा है। तो ओवर या अबव? ओवर, क्योंकि एक दिन भी ज्यादा है तो कम नहीं कर सकते, नहीं, ऊपर ही रहेगी ये हमेशा। जिसकी उम्र एक दिन बढ़ गई है, कम नहीं कर सकते आप, एनी हाउ कम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ओवर एज, क्योंकि कम नहीं कर सकते। द रिवर इज फ्लोइंग डैश द डेंजर लेवल, कि भाई अब ये नदी बह रही है, नदी बह रही है, अब यहाँ पर एक डेंजर लेवल डिसाइड कर रखा है, ये डेंजर लेवल है। अब बारिश का मौसम वैसे ही चल रहा है, तो भैया जी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है, बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तो नीचे आएगी कि नहीं? तो यहाँ पे लेवल बता रहे हैं, तो इसलिए अबव, कि भाई डेंजर लेवल के अबव, क्योंकि नीचे भी आएगी वो, तो ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर हो सकती है। द पिक्चर इज डैश द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इमेजिन कर पाओगे पिक्चर ऊपर या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड? कोई भी हो सकता है ऊपर नीचे, तो यहाँ लेवल बता रहे हैं। तो जब लेवल बता रहे हैं तो हम अबव लिखेंगे। अब बताओ बेटा, कोई डिफिकल्ट? इजी वंस। अब मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं प्रेपोजिशंस की पहले इजी वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगा, ताकि ये सब आपको याद हो जाए।
खत्म करके पहले इजी वाली एक्सरसाइज, फिर PYQ, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जिनका मैंने आंसर्स भी हिंदी में दे रखा है कि इसका आंसर ये होगा, इस वजह से होगा, तो उसको आप पढ़िए कहीं पर। वैसे तो आपको उनको पढ़ने के बाद टीचर की जरूरत होगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको जरूरत होती है तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट में अपना क्वेरी भेजिए, मेरे पास आ जाएगी, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बेटा। तो ओवर के कुछ और भी यूजेस हैं, एक वर्ड के कई यूज हो जाते हैं बेटा, एक वर्ड के कई यूज हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, ब्रेक मतलब ब्रेक लगाना भी तो होता है भाई, स्टॉप करना भी तो होता है ब्रेक। ऐसे ही ओवर का मतलब होता है कंप्लीटेड या फिनिश, ये भी मीनिंग होता है। तो जैसे द गेम इज ओवर, द क्लास इज ओवर, अवर फ्रेंडशिप इज ओवर, ठीक है, खत्म। ओवर का मतलब एक एक्सेस होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उससे अधिक। अच्छा ये भी तो ओवर, क्लास खत्म, क्लास ओवर। डू नॉट ओवर ईट योर सेल्फ, के ज्यादा मत खा, मोर देन रिक्वायर्ड। तो ओवर का मतलब यार तू तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा, तो ये कह रहा है कि यू शुड नॉट स्पीक ओवर, तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ग्लटन का मतलब होता है तोंदू, पेटू, बहुत खाने वाला, कि ज्यादा मत खा, तू पहले से ही तोंदू पेटू है। तो और एक ओवर क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ 6 बॉल्स, क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट के अंदर ग्रुप ऑफ 6 बॉल्स उसे भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नाउन है, यहाँ पर ये नाउन है, वर्ब नहीं, वो नहीं है प्रेपोजिशन। देयर आर 6 बॉल्स इन एन ओवर, एक ओवर में 6 बॉल होती हैं क्रिकेट में। और यहाँ पर क्योंकि आपका तो DSSB का PRT PGT TGT, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है, पीक ओवर, क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडवर्ब नहीं हुआ, और आर्टिकल के बाद आ रहा है तो ये आर्टिकल के बाद आ रहा है, इन एन ओवर, एक ओवर, तो आर्टिकल के बाद तो नाउन ही आता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी याद रखना, डू नॉट ओवर ईट योर सेल्फ, तो यहाँ पर ये ओवर ईट वर्ब के साथ लग के ये वर्ब बन गया, इसके साथ ओवर ईट, ये 1 वर्ड है। चलिए अब अंडर और बिलो, अभी समझाया बच्चे मैंने, ये तो मैंने समझा ही दिया आपको, तेरा अंडर और बिलो। अब आप पहले ये देख लो, अंडर और बिलो के अंदर डिफरेंस है। अगर आपको अब यार ओवर और अबव समझ में आ गया है बेटा, उसी का नीचे तो अंडर और बिलो होगा सेम, वही तो समझाया बेटा जी मैंने। तो अगर ये समझ में आ गया, ये अपने आप, ये तो दहेज में आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा तो दहेज में आ जाएगा। देख लो कैसे। अच्छा जी, अंडर अपोजिट ऑफ ओवर, ये ओवर का अपोजिट है, अंडर द गाइडेंस ऑफ। और एक किसी चीज की गाइडेंस की बात होती है ना, किसी गाइडेंस के अंडर जाकर मैंने बात की, भाई अंडर द गाइडेंस ऑफ चंदर सन आई कुड क्वालिफाई XYZ एग्जाम। तो एक ये अंडर द गाइडेंस में भी होता है, और ये ओवर का अपोजिट भी है, और अपोजिट ऑफ बिलो, तो समझ के भरिए। क्या हो जाएगा, वी आर सिटिंग, बोलते जाओ, वी आर सिटिंग अंडर द फैन, मैंने पहले ही बता दिया था इसका आंसर, अपोजिट है ना एक दूसरे के। यू कैन सिट अप फॉर द एग्जाम एज यू आर, पहले कह रहे थे तुम्हारी उम्र ज्यादा है, अब कह रहा हो तुम्हारी उम्र कम है, तो क्या हो जाएगी, अंडर हो जाएगी ना, क्योंकि बढ़ा नहीं सकते ना एज, तो फिर कम भी नहीं हो सकती। तो भाई तुमने कहा तुम्हारी एज ज्यादा है, अगर तुम्हारी ज्यादा है तो कम नहीं हो सकती, तो तुम्हारी एज कम है तो तुम बढ़ा भी तो नहीं सकते, तो जहां आंसर नो का है, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर ना हो, वो सटीक है। तो वहां पर ओवर, ऊपर के लिए ओवर, तो नीचे के लिए तो अंडर हो जाएगा बच्चे, अंडर एज हो आप, मतलब अभी उम्र कम है। द रिवर इज फ्लोइंग, अगर रिवर ऊपर बह रही है तो नीचे भी तो बहेगी, तो इसलिए जो ये बोल तो रहा है लेवल, ये लेवल बता रहा है, तो यहाँ पर बिलो हो जाएगा, कम की बात कर रहा है तो बिलो हो जाएगा। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यहाँ पे हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो फिर नीचे के लिए बिलो ही लगेगा, क्योंकि लेवल को बता रहा है कौन सी चीज ऊपर है, पिक्चर ऊपर है या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड बिलो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को आप ऊपर भी लिख दो, भाई इंस्ट्रक्शन है जो ऊपर लिखी है उन्हें फॉलो करो, इंस्ट्रक्शन है जो नीचे लिखी है फॉलो करो, तो भाई इंस्ट्रक्शन तो ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख सकते हो, मतलब आप इसे इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो जो इमेजिनेशन के क्राइटेरिया में नहीं आ रहा था कि ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, तो फिर वहां पर हम सिर्फ अबव या बिलो, ऊपर के लिए अबव, नीचे के लिए बिलो, लेकिन हमारे पास ऑप्शन 2 ही है, अंडर या बिलो, तो बिलो के अलावा और कोई ऑप्शन बनेगा नहीं। ठीक है बेटा जी, चलिए ये बात क्लियर हो गई। तो अब तो अभी हमने क्या किया बेटा, अंडर और बिलो किया, अब हम कर रहे हैं बीनीथ और अंडर, क्योंकि इनका मतलब है नीचे,
सबको एक एक करके सबसे एक दूसरे से कंपेयर करके बताया ना बेटा, कंपेरिटेटिव स्टडीज कहते हैं। अगर आप आगे अगर जैसे सीटेट वगैरह का एग्जाम दोगे तो इसके अंदर आप पढ़ोगे पेडागोजी, तो पेडागोजी में जो कंपेरिटेटिव स्टडीज होती है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ये आंसर में आएगा कि कंपेयर करके पढ़ो। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैं सारी चीज़ों को कंपेयर करके ही सिखा रहा हूँ कि ओन को अलग बता दूं, ओवर को अलग बता दूं, अबव को अलग बता दूं, तो आप 10 में से 5 आंसर दे पाओगे, 5 गलत करोगे। कंपेयर कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली 10 में से 10 ही बता दोगे। तो कंपेयर करके करना है। तो अब हमारा कंपैरिजन है बीनीथ और अंडर। चलिए अगर ये बात समझ में आया तो ये बता, तो अंडर क्या, ये तो हो अंडर और बीनीथ। तो अंडर क्या हुआ, ओवर का अपोजिट, और बीनीथ क्या हुआ, ओन का अपोजिट। तब आप ओन देख लो, आपको ओन आता है कि नहीं, ओवर आता है कि नहीं। ये सपोर्ट को बताएगा, ये कवर को बताएगा। तो देख लेना सपोर्ट हो रहा है या कवर हो रहा है, बस इतना देखना सपोर्ट हो रहा है कवर हो रहा है। डन। द फोन इज लाइंग डैश द पिलो। अब पिलो है हमारे पास और फोन है, तो अगर फोन के ऊपर पिलो है तो अब मुझे बताओ कवर करने के लिए है या सपोर्ट के लिए। कवर के लिए। भाई आप फोन फोन के ऊपर पिलो है, तो क्या आप क्या कर रहे हो कि पिलो को क्या सपोर्ट दे रहे हो, या पिलो का गिर रहा है कहीं पर जो उसे सपोर्ट दे रहे हो, ढक रहे हो कि भाई नहीं दिखे, दैट्स इट, ढक रहे हो नहीं दिखे। तो कवर का सेंस है, तो कवर में ऊपर के लिए हम क्या लगाते हैं, ओवर, तो नीचे के लिए दैट्स इट। बस इतनी सी बात है बेटा। योर बुक इज लाइंग डैश माई बुक, तुम्हारी बुक मेरी किताब के ऊपर है। तो अब बताओ किताब ने किताब को कवर कर रखा है या सपोर्ट दे रखा है। तो अब यहां पर ये सपोर्ट के लिए है क्योंकि किताबें बिखरी पड़ी हैं, किताबें चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो कवर नहीं करने के लिए रखी है कि उसे ढक दूं, ढकने के लिए नहीं है। दूसरी एक बुक दूसरे के ऊपर ढकने के लिए नहीं है, एक बुक एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, भाई बिखरी पड़ी है। और सपोर्ट के केस में हम क्या लगाते हैं, ओन, तो ओन का अपोजिट बीनीथ। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। सेम है बेटा, ये भी एग्जैक्टली सेम है। एक फोटो दूसरे के ऊपर है, बस वो मैंने बुक की जगह फोटो फोटो कर दिया। कुर्सी के ऊपर कुर्सी, वो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल चेंज कर दो। डन। अभी और भी है, यही है। कौन कौन सा था, ओवर था है ना, ओवर। ये देख, डन। तो देख ले, आई वोर ए टी शर्ट डैश द जैकेट। तो मैंने अगर जैकेट ऊपर होती है हमेशा या टी शर्ट, जैकेट, और उसे कवर करने के लिए, तो ये अंडर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा अंडर द जैकेट। तो द कॉइन फेल ऑफ माई हैंड, कॉइन मेरे हाथ से छूट गया, एंड रोल्ड, और लुढ़क कर चला गया डैश द सोफा। तो अगर आप इमेजिन करें तो सोफा हमेशा ऊपर होगा, कॉइन नीचे होगा, तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं, तो भी अंडर। तो अगर बीनीथ होता तो मेरे बेटा फिर वो टच होगा ही होगा, और अगर लुढ़क के चला गया है तो फिर तो टच तो हुआ ही नहीं होगा। नहीं समझे, अच्छा सपोर्ट आप बिना सपोर्ट मैंने बताया कि वो टच करके ही होगा हमेशा।
तो वो लुढ़क के अगर चला गया नीचे तो इसका मतलब है टच तो हो ही नहीं रहा है। अब इस जो तुम कंफ्यूजन कह रहे हो वो इसमें बन सकती है, जो कंफ्यूजन कह रहे हो इसके अंदर तो ये तो एकदम क्लियर है। वो कंफ्यूजन यहाँ बन सकती है भाई, ये अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के ऊपर अपार्टमेंट है। जो तुम कह रहे हो वो इसमें कंफ्यूजन बन सकती है, लेकिन आंसर हमारे सामने सीधा सीधा है, सपोर्ट या कवर। तो भाई एक बात, अब मैं अगर अपार्टमेंट के ऊपर अपार्टमेंट बना रहा हूँ तो ऑब्वियस कि अगर मेरे को 5 मंजिला मकान बनाना है तो मैं डायरेक्ट तीसरा बना लूंगा, तो पहले 2 बनेंगे, तो वो सपोर्ट ही दे रहा है, ढकने के लिए नहीं है कि ओ मेरा मेरा फ्लैट जो है इसके ऊपर तो क्या कहते हैं धूप आ रही है तो मैं दूसरा फ्लैट बना दूं कवर करने के लिए, नहीं भाई, इसलिए नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट के लिए। अगर सपोर्ट के लिए बात कर रहा है तो ऊपर वाला ऑन है तो नीचे वाला बीनीथ हो जाएगा। आ रहा है ना बेटा समझ? तो अब ये एक्सेप्टिंग ब्राइब इज अंडर माई प्रिंसिपल के अंतर्गत, मतलब प्रिंसिपल के ना, मेरे यहाँ पे ये अंडर का मतलब है अगेंस्ट, यहाँ पे जो अंडर है ना यहाँ पर अगेंस्ट ज़्यादा ठीक रहेगा। ये लिया था मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज से, लेकिन यहाँ पे अंडर का मतलब अगेंस्ट के अगेंस्ट है। मेरा ये अगेंस्ट का सेंस है, क्योंकि एक प्रपोजिशन का एक नहीं कई मीनिंग हो जाते हैं। कीप द बॉक्सेस डैश द बेड टू सेव स्पेस। भाई बेड, हमारे बेड आजकल ऐसे आते हैं जिनके अंदर जगह होती है काफ़ी कुछ सामान रखने की, खुल जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, चलो उसके अंदर भी नहीं आ रहे, इसको हम ऐसे सोच लें कि भाई बॉक्सेस रखे हैं और बॉक्सेस को उठाकर मैं इसके नीचे रख दूं, ये बॉक्सेस उठाकर मैंने इसके नीचे रख दिए, ऐसे मान लो। तो अब ये क्या सेंस है, अब क्या ये इसको टच करेंगे ही करेंगे? नहीं, तो इसको क्या कर रहे हैं, हम ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो क्यों क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि भाई दिखे नहीं, बाहर पड़े हुए हैं तो कवर हो गए। तो कवर के सेंस में ऊपर वाली चीज ओवर, तो ये ओवर है तो नीचे वाली चीज अंडर हो जाएगी। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आज के लिए क्लास इतनी, क्लास ओवर, थैंक यू।